सौरभ 31 मई 2002 रात्रि में 11:34। जन्मस्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो घट लग्न सुहाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह सुख गेहेपि सौम्यस्तत्र दिवाकरः राहोस्तत्र सुते जीव भौमस्तत्र भृगौ सुतः दशमे च करणीनाथ द्वादशे रात्रिनाथकः योगश्चोप्रव्रज्यम स्यात् फलम चाग्रे शुभाशुभम। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित हैं, वहीं पर बुध सूर्य व राहु का योग है, पंचम भाव में बृहस्पति और मंगल हैं, शुक्र के साथ हैं, दसम भाव में केतु एवं द्वादश भाव में रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में उपप्रव्रज्या नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। रख दें, हुई है रिकॉर्ड, हुई है रखते हैं, रखकर बताइए, यही रख दें, हुई है रिकॉर्ड। पुरासौ विप्रवंशे पीचोत्पन्नो मध्य सुंदर। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय मध्यम सुंदर रहा। विद्यापि लभते यत्ने नृप गेहे पदम तथा लभते मध्यमं चैव लिपिको यत्नतः पुनः निरीक्षकोऽपि जायेत सद सत रीतितो धनम कृतायम विविधम चैव नगरे गेहकम अपि। पूर्व जन्म में यह बालक एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय मध्यम सुंदर रहा, यत्न पूर्वक विद्या का लाभ किया और युवावस्था में राजगृह में लिपिक का पद प्राप्त किया, यत्न पूर्वक निरीक्षक भी हो गया और सत असत रीत से धनोपार्जन करने लगा। नगर में गृह का भी निर्माण किया और सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा। दारात्मज सुखम चैव विलासी किंतु जायते। उस समय पत्नी संतान से युक्त रहा, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का रहा। परांगना अनुरागी स्यात् स्वाश्रये युति धरा तत्रासक्तोपि जायेत गुप्त स्नेह युतो भवेत्। उस समय परदारा अनुरागी भी था, अपने आश्रय में उस समय एक युवती नियुक्त थी, उस पर यह आसक्त हो गया, गुप्त प्रेम करने लगा। रत्यानंद सुखम भोगम बहुद्रव्य व्ययम कृतः। रत्यानंद सुख प्राप्त किया, उसके निमित्त बहुत धन का भी व्यय करता रहा। विरोधम चांगना संगे जायते यत् प्रभावतः ज्ञात्वा दारा दुखापन्ना छलेन चांगना तदा त्यागम कुर्यात महाप्राज्ञ स्वच्छंदस्यापि यौवने। उस समय पत्नी के साथ विरोध रहने लगा। जब पत्नी को यह रहस्य ज्ञात हुआ तो बड़ा विरोध उत्पन्न हो गया। इस प्रकार यह बालक छल पूर्वक पत्नी का परित्याग कर दिया और स्वच्छंद हो गया। काम क्रीड़ा युतो भूयात् प्रौढ़े चापि प्रपीड़ितः। और स्वच्छंद रूप से काम क्रीड़ा में रत रहा, यद्यपि प्रौढ़ावस्था आने पर बहुत पीड़ा प्राप्त किया। तदा वैराग्यमापन्नो दुखी चैव पुनः पुनः। और पीड़ित होने पर मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, उससे बड़ा दुख प्राप्त किया। मासांतरम पुनः कार्ये प्रवृत्तिश्चांगनादिभिः पूर्ववत् स्नेह युक्तोपि देवे धर्मे रतोपि च। प्रौढ़ावस्था में पुनः पत्नी से प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था के काल में देवता धर्म व्रत तीर्थ में और परोपकार में प्रीति किया। एवं चैव शुभाशुभम द्वयं चैव महाप्राज्ञ कालेन निधनं गतः। इस प्रकार जीवन में शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। ज्येष्ठे मासे तमे पक्षे खष्ठी पर्वे भृगौ दिने श्रवणक्षे चांत पादे घट लग्नोदय कवे। इस समय इस बालक का जन्म ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष खष्ठी तिथि शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में हो। जातस्य सुंदरो मध्य गोधूमः समतुंगकः प्रभापन्नश्च जायेत नातिस्थूलो न क्षीणकः
यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण, सम ऊंचा कद प्रभापन्न हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण ही हो, सुशीर्षोच्च ललाटोपी सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, कपोल सम मांसल हो, मुखाधरादिकम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, यथा योग्यम तनम चैव हस्ते रेखापि शोभना, इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो, हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। तथास्तु द्वादशे चंद्र कुज दृष्टिस्तथोपरि बाले क्लेशम तथा तापम शीतकाशादिकम भयम ज्वरार्तश्चापि जायेत प्रथमे बाहुवर्ष के। यद्यपि 12वें भाव में चंद्रमा स्थित हैं, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो शुभ नहीं है, अतः बाल्यावस्था में यह बालक कुछ कष्टित हो, शीत जनित विकारों से भय प्राप्त करे, कभी ज्वर से कष्ट प्राप्त हो। प्रथमे बाहुवर्ष के रामाब्दे पंचमे वर्षे ग्रहे रुद्रे च द्वादशे क्लेशम तापम विशेषेण सुयत्ने किंतु रक्षितः। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे, तीसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें वर्ष में कुछ क्लेशित होने का योग है, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। दीर्घजीवी भवेद बालः चतुरो लोकदक्षकः, यह बालक दीर्घ जीवन प्राप्त करे और चतुर हो, लोकदक्ष हो। पैतृक ऐश्वर्य संपन्नो धनी मानी च मध्यमः, यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से संपन्न हो और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करने वाला हो। साधनम लभते सर्वम, समस्त संसाधनों का लाभ प्राप्त करे। पितामहस्तपोधन कर्मण्यश्चतुरो वाग्मी शिक्षा भागे रतोपि च प्रचुरोन्नति कर्ता स्यात् प्रतिष्ठामान लाभकः, अपने पितामह बड़े कर्मण्य और चतुर हों, शिक्षा के विभाग में कार्यरत हों और प्रचुर उन्नति करें, मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करें। जनकश्चापि मेधावी श्रमी च विविधोद्यमी, इसके अतिरिक्त अपने पिता भी मेधावी हों, श्रमी हों और उद्योगवान हों। स्वभुजाय करश्चैव वित्ते चैव प्रबंधने प्रतिभु कार्ये रतश्चैव विलंबेन महामते कोशस्थिर करः श्रीमान नवगेहादि निर्मकः, पिता अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें, प्रारंभ में वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से धन लाभ करें, तत्पश्चात कुछ प्रतिभू का कार्य, ठेकेदारी के कार्य से धनोपार्जन करें और बहुत विलंब होने पर पिता को सफलता प्राप्त हो और पिता अपना कोष स्थिर करें। नवीन गृह का निर्माण भी पिता के द्वारा हो। 10वें केतु संयोगात पितुरुद्योग मध्य के बाधा च विविधा दृष्टिर यौवने प्रौढ़ के कवे दुर्जय रोग कम क्लेशम ग्रंथि पीड़ा पुनः पुनः। यद्यपि 10वें भाव में केतु का संयोग होने से पिता के उद्योग में बारंबार बाधा उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में पिता को दुर्जय रोग से क्लेश प्राप्त हो, कभी ग्रंथि का विकार उत्पन्न हो, मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम शल्योपचारकम तथा कभी ग्रंथि का विकार, कभी मूत्र कृच्छ जन्य क्लेश प्राप्त हो, शल्योपचार का भी योग उपस्थित हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, बहुत यत्न पूर्वक रक्षा पिता को प्राप्त हो। मातृ पितृ सुखम चिरम खबेदोर्ध्वम विजानीयात, इस प्रकार माता पिता का पूर्ण सुख इस बालक को प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। चानुजयिकोपि संभवः सहजाना सुखम योगम यद जातान जीविता, इस बालक को एक छोटे भाई का भी सुख संभव है, किंतु कोई बहन आदि का सुख न प्राप्त हो, दैव योगवश कोई पैदा भी हो तो वह अल्पजीवी हो जाए। द्वादशेषो गतो तूरे सूर्यस्तत्र सुधात्मजः पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसा त्रयांतरम, द्वादशेष चतुर्थ भाव में सूर्य व बुध के साथ स्थित हैं, अतः पिता को एक भाई का सुख प्राप्त हो और पिता को 3 बहनों का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा त्रयांतरम किंतु एकाचाल जीवी स्यात्, ग्रह योगानुसार इस बालक को एक मामा का सुख भी प्राप्त होने का योग है, मौसी का सुख 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से एक अल्पजीवी हो, 2 मौसी का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। बालो यम मतिमान भवेत, हे शुक्र जी यह बालक बुद्धिमान हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच लभते पंचमे गृहे बाणी भावे सुखो जीव शुक्रस्तत्र धरासुतः, स्वयं यत्न पूर्वक यह बालक विद्या का लाभ प्राप्त करे। 5वें भाव में वाणी भावेश बृहस्पति स्थित हैं और शुक्र व मंगल के साथ विराजमान हैं। विद्या लाभम प्रकुर्वीत, अतः यह बालक उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करे।
द्वित्रिभाषापि ज्ञानकम, 2-3 भाषाओं का ज्ञान करे। कला साहित्यकम ज्ञानम, विषया पर ज्ञान कम, योग्यताचार्य कम लाभम प्राप्तश्चैव श्रमादपि, कला साहित्यादि विषयों का अन्य ज्ञान प्राप्त करने वाला हो, आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो, मध्य बाधा यदा तात श्रम विघ्नम यदा कदा, यद्यपि पढ़ाई के बीच बीच में कुछ बाधाएं भी उपस्थित हों, श्रम विघ्न होने का भी योग है। चिंतनम पूर्व पापेन स्वास्थ्यम नयु शुभम अपि, और पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पढ़ाई के मध्यकाल में कुछ स्वास्थ्य भी बाधित हो, जिससे चिंतन हो। जायते यत्नतः कवे स्वाध्यायम पूर्णकम कुर्यात् विशेषोपाधि लाभकम, किंतु यत्न पूर्वक यह बालक पूर्ण स्वाध्याय का लाभ प्राप्त करे और विशेष उपाधि से युक्त हो। नृपगेहे पदम योगम यौवने च विलंबतः, अवश्य ही युवावस्था में कुछ विलंब होने पर राजगृह से पद प्राप्ति का योग बने। केंद्र कोणेश संयोगम पंचमे भवने कबे, केंद्रेश और त्रिकोणेश का संयोग पंचम भाव में है। यौवने विविधम सौख्यम, अतः युवावस्था में विविध प्रकार का सुख प्राप्त होने का योग है। मुनि युग में खरामकम स्वभुजायम प्रकुर्वीत निरीक्षणादिकम थवा, शिक्षा कार्य रतो बालः गृहवाहन सौख्यकम, युवावस्था में 27 से 30 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्योदय का योग है। उस समय यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, निरीक्षण के कार्य में अथवा शिक्षा के विभाग में नियुक्त हो, वेतन लाभ प्राप्त करे और गृहवाहन से भी युक्त हो। यौवने विविधम मोदम प्रौढ़े चैव सुखी भवेत, युवावस्था में सुखपूर्वक जीवन यापन करे और प्रौढ़ावस्था में भी सुखी हो। नगरे वासकम योगम, नगर में वास करे। सरला सात्विको यदा, सरल विचार का हो, सात्विक हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात्, माता पिता का सेवक भी हो। विलासी प्रकृति यदा, किंतु कुछ विलासी प्रकृति का हो। कदा विलास जम रोगम भयम यौवन काल के, कदोन्माद समम रोगम विस्भीतिश्च यौवने, कदा ज्ञात प्रवासेन भ्रमणम चापि जायते। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में कभी विलासज रोग उत्पन्न हो, कभी उन्माद जन्य रोग से क्लेश हो, और कभी विष से भय प्राप्त हो, कभी अज्ञातवास में जाने और वहां पर भ्रमण करने का भी योग है। चाप ख्याति भयम कस्मिन तथा स्तुवै पराक्रमी, कभी कुछ अपख्याति का भी योग बने। यद्यपि यह बालक पराक्रमी विशेष हो, साहसी जायते सत्यम अग्रगण्योपि संभवः, बड़ा ही साहसी हो और कुल में अग्रगण्य हो। शत्रुमर्दी अभीतोपि, शत्रुमर्दी हो और निडर हो। सप्तमे सो सुखे गृहे, सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है। राहु तत्र शुभो नैव, वहीं पर राहु हैं जो शुभ नहीं है। दारा सौखे विबाधकम, अतः पत्नी सुख में बाधाकारक योग है। मुनि विमांतरम चैव वार्ता भंगम च दर्शनम, 27 वर्ष की अवस्था तक जो विवाह की वार्ता चले वह सफल न हो, भंग हो जाए। बस युग में खरामांतम दारा सौख्यम च जायते, 28 से 30 वर्ष की अवस्था में पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सक्रे कोणे महाप्राज्ञ सुंदरी विदुषी इयम, पूर्व के कोण में सुंदरी व विदुषी पत्नी प्राप्त हो। पतिभक्तापि जायेत स्वभुजाएं प्रकारिणी, वह पतिभक्ता हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका थवा द्वयम, पत्नी के 2 भाई हों, एक अथवा 2 बहन का भी सुख उसको रहे। स्वशीर्षे शासनम कर्त्री सहयोगम च दायिनी, यद्यपि वह कुछ शासन करने वाली हो किंतु वह अपना सहयोग भी करे। पूर्वतारा पुनः प्राप्ता कटुतापि यदा कदा, यह पूर्व जन्म की ही पत्नी है जो पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो, जिससे पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से यदा कदा कटुता भी उत्पन्न होने का योग है। जायते चिंतनम नाना द्विभार्या योगकम अपि, पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से पत्नी पक्ष से चिंता हो, द्विभार्या योग भी प्राप्त होने का योग है। विलंबेन पुनः कबे दारा स्नेह युतः सत्यम प्रजा सौख्यम च लाभकम, कुछ अवरोध के पश्चात विलंब में पुनः पत्नी स्नेह से युक्त हो और संतानादि लाभ प्राप्त करने वाला हो। केवल एक सुतम सौख्यम सुताचयिकापि संभव, केवल एक पुत्र और एक कन्या संतान का ही पूर्ण सुख प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण भौतिकम लभते सुखम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। तस्याग्रे च मया यत्नम कथयामि विधानतः, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, मूर्तिम तत्र शिवस्यापि लिखित्वा बीज संयुतम, पूजनम कलशे स्थाप्यम संहिता सहितम कवे,
तदग्रे मम मंत्रं च सहस्त्रं वेद युग्मकं गायत्रीं च समन्तस्य जपं च हवनादिकं कृत्वा मूर्तिश्च दानं च आचार्याय तपोधन। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। तत्पश्चात भृगुसंहिता में बताया हुआ मेरा मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप हो। उसी के बराबर गायत्री मंत्र का जप हो। हवन इत्यादि विधान पूर्वक करके मूर्ति आचार्य को दान करें। तदा बाधा खिला शांतिर्भाग्योदयं च जायते। इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से समस्त बाधाएं समन हो और भाग्योदय हो। दारा प्रजादि सौख्यं च विजयम सर्व कर्मसु। पत्नी संतानादि का सुख पूर्ण हो, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। दीर्घायुषी प्रजाएत नृपमान्योपि संभव। अवश्य ही बालक दीर्घायुषी हो और नृपतुल्य सुखी हो। मुन युग्मोर्ध्वकम तात राम वेदोनकम अपि यावत् तु विविधम मोदम गुरोश्चैव दशांतरे। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था से बृहस्पति की दशा चले जो 43 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह सुख और मान की वृद्धि करे। पदमान लभेन्नूनम स्वभुजाएं तथैव च। इसमें पद और मान की प्राप्ति हो, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन हो। दारात्मज सुखम लाभम विविधोत्साहकम अपि। इसी दशा में पत्नी संतानादि का सुख मिले, उत्साह पूर्वक वातावरण रहे। भूयः शनि दशा मध्य बाहुतर्कोनकम अपि। इसके पश्चात शनिश्चर की महादशा चले जो 63 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो 62 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावदेव फलम मध्यम। इसमें मध्यम फल प्राप्त हो। व्ययाधिक्यम प्रवास के भ्रमणम चापि जायेत दशायाश्चोत्तरार्धतः। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस दशा में धनोपार्जन तो हो किंतु व्यय की अधिकता रहे। यदा कदा परदेश भ्रमण हो। दशा के उत्तरार्ध में संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। चाग्रे बुध दशा मध्य दाराभीतिस तपोधन। इसके पश्चात बुध की दशा चले जिसमें पत्नी की आयु का भय हो, बहुत यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। प्रजा द्वारा धनम लाभम मध्य क्लेशम भयायुषम। इसमें संतानों का भाग्योदय हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो किंतु बीच बीच में कष्ट हो, आयु भय हो। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः। और अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।